सीटेट क्लास हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इससे पहले हम ईवीएस और सीडीपी का क्लास ले चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी को देखेंगे। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है। भाषा सामाजिक जीवन को संपर्क करने में है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायता करती है, मतलब आगे बढ़ाने में। लिपि भाषा का ही एक लिखित रूप है। जरूरी नहीं कि हर भाषा के अलग अलग लिपि हो, ये भी जरूरी नहीं है कि एक भाषा की एक ही लिपि हो। अलग अलग लिपियां भी हो सकती हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के लिखित मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी है, मतलब बोलने से ज़्यादा अस्थायी लिखित भाषा होती है। भाषा अर्जन। भाषा मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग मनुष्य वार्तालाप मतलब बोलकर करना व भाषा सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रकार से। इसी को भाषा अर्जित कहते हैं, मतलब बिना किसी परेशानी के भाषा सीख जाता है। जो जैसा माहौल में रहेगा उसी तरह का भाषा बोलना शुरू करता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव है, सहज प्रक्रिया है, अचेतन एवं अवचेतन है, मतलब इसे सीखने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन का संबंध मातृभाषा से है, अनौपचारिक है, मतलब जो हमारे घर में बोला जाता है या आसपास बोला जाता है वही चीज हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं। जैसे जैसे बच्चे को भाषा आती है किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है, पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर। छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ ही बड़े घर वाले जिस प्रकार वो बोलेंगे बच्चा वही भाषा को अर्जित करता है, उसे बोलने की कोशिश करता है, उसका सुनता है और फिर अपने बातों को अपने माध्यम से वो व्यक्त करता है। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अंततः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है। अंततः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही मातृभाषा अपनी बात कहने व समझने की क्षमता से व्यक्त होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बच्चा केवल स्कूल में ही आकर बोलना और भाषा को सीखता है, नहीं, वो अपने घर से भी अपनी मातृभाषा को सीख कर आता है। इसीलिए 1 से 5 क्लास के बच्चों को हम लोगों को उनकी मातृभाषा में समझाने पर उन्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा चीज़ों को। भाषा अधिगम। इसे प्रयास से सीखा जाता है, कहीं पर जाकर सीखा जाता है। भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता होती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। इसमें नियम होते हैं। किताब
पढ़नी पड़ती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। जिस चीज को सीखने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता पड़ती है उसे अवचेतन प्रक्रिया बोलते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, चेतन प्रक्रिया है, प्रयास पूर्ण है, मतलब प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए अवचेतन माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण प्लस पुनर्बोलन से सीखी जाती है, मतलब सुनकर और बोलकर भाषा सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा को हम ऐसे ही नहीं सीखते हैं, समाज में रहकर भाषा को सीखते हैं। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाता है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। जैसे स्कूल में जाने पर तरह तरह के फल फूल ये सब लिखे हुए रहें तो बच्चा उससे जल्दी भाषा को सीखेगा। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर। भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, अधिगम में चेतन प्रक्रिया है। अर्जन में स्वाभाविक प्रक्रिया, अधिगम में नियमबद्ध प्रक्रिया है। अर्जन में अनौपचारिक प्रक्रिया है, अधिगम में औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन मातृभाषा है जिसे सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, और अधिगम में दूसरों से भाषा सीखा जाता है और उसके नियमबद्ध तरीके होते हैं। भाषा अर्जन व अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? वातावरण का। मातृभाषा हमें अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, मतलब उसको जैसा माहौल मिले। लक्ष्य भाषा दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। मातृभाषा भाषा का पहला रूप हमेशा अर्जित करते हैं। मातृभाषा पहला भाषा होता है क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर में ही बोलना सीखता है और उसी से वह अर्जित भी कर लेता है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, आप लोग शुरू करके देख लीजिएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, स्वाभाविक है। एनसीए भी कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखे। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देना, अपनी मातृभाषा में मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चों की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो जाता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, अभी वो अपने हिसाब से बोलेगा, या तो उसके क्षेत्रीय लैंग्वेज मतलब वहाँ के भाषा ही वही होगी। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है जबकि राज्य भाषा हिंदी है। चलिए राष्ट्रभाषा। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। ये भी सवाल पूछता है, भारत की राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा है। भारत 1963 के तहत हिंदी की राज्य भाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यप्रणाली की प्रयोग भाषा है। भाषा सीखने के चरण। कूकना 6 महीने में, कूकना 6 सप्ताह में, बलबलाना 6 महीने में। बच्चा आम करता है ना तो उसी को बलबलाना बोलते हैं। उसके बाद हो गया एक शब्द, मतलब 1 साल में का पा ता पा करता है तो उसी को 1 साल में वो एक शब्द बोलना सीख लेता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण। 8 माह से 24 माह तक, मतलब 1.5 साल से 2 वर्ष तक टेलीग्राफी स्पीच यानी 2 भाषाओं को जोड़कर बोलता है। लंबे शब्द 2 से 4 वर्ष में बोलना शुरू कर देता है।
प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द कम से कम बोलने आने चाहिए, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में 2072 शब्द। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: व्याकरण, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ये सब क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं जल्दी। व्याकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। अनुकरणवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और अन्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा के अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अंतःभाषाएं सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं, केवल लक्ष्य भाषा का आधार होता है। उसकी मातृभाषा का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष में। सम्मिश्रण विधि, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण। इस विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरण पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण विधि, इस प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखते हैं। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से सीखी जाती है। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उदाहरण, पहले परिभाषा बताना, फिर इसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। अहम केंद्रित वाक्य, जिन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। अहम केंद्रित वाक्य, ये जीन पियाजे कहते हैं। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से बोल कर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। भाषा एवं विचार, पियाजे के अनुसार, पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। जिन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार को सुनिश्चित भी करती है। लेव वाइगोत्स्की, बालक भाषा अपने परिवेश अंतःक्रिया करते हुए करता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता देती है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, समझ सकते हैं और भाषा यदि समझा जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है।
अंतरीकरण बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों के विकास में सहायता करता है। लेवी-वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक वाक्य 2 वर्ष की उम्र में, निज वाक्य 3 से 6 वर्ष में, आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद। भाषा और विचार वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक समय के बाद दोनों एक में मिल जाती है। जिंगसोपहेली को कहते हुए 5 साल की नजमा सेम से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता बना है। ये खुद से बात करती है, इसीलिए व्यक्तिगत वार्ता। नोम चॉम्स्की। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा यंत्र कहते हैं। LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र LED हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र LED 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ये चॉम्स्की के साथ, क्योंकि अर्जन की बात वही करते हैं। भाषा कौशल। भाषा 4 माध्यम से पहले आता है सुनना, उसका बोलना, उसका पढ़ना, उसके बाद लिखना। शॉर्ट ट्रिक में सुबोपली, जैसे सुनना और पढ़ना से गृह्णात्मक कौशल का विकास होता है। बोलना और लिखना से अभिव्यक्तात्मक कौशल का विकास होता है। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के मुख्य 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत अंतः संबंधित है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। सुनना और पढ़ना गृह्णात्मक, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्त करना। भाषा कौशल सुबोपलिक क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। सही से बढ़िया से एक पॉइंट को वीडियो में देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद कुछ नहीं, केवल वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लेकर बाजार से और उसे लगा सकते हैं। सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देना, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। बोलना, कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी को कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। नहीं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों को फ्री में ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम यूट्यूब पे आ पाएंगे। पढ़ना, मौन पठन और सरस्वर पठन। मौन मतलब मन में पढ़ना और सरस्वर मतलब बोल के पढ़ना। मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है, तेजी से पढ़ सकता है, ज़्यादा विषय पढ़ सकता है। सरस्वर पठन में बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होगा। सरस्वर पठन से
रस भी आता है, मतलब ऐसे बोलने और पढ़ने में मजा भी आता है। लिखना, अध्यापक बच्चों की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग करता है। श्रुतलेख होता है जो हम सुनकर और लिखते हैं, उसे श्रुतलेख कहते हैं। श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना। लेखन के प्रकार, सुलेख, सुंदर लेख, सूत्रलेख, वर्तनी की अशुद्धियों दूर करने, अनुलेख, अक्षरों का अनुरेखन ट्रेस करना। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख तीनों एक ही से जुड़ा हुआ है। श्रुतलेख सॉरी। भाषा विकार, अफिसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के प्रयोग में समस्या आती है। डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या, पठन वैकल्य। बच्चों के प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं? न्याय और धारणा विकार, सारी चिंता, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैकल्य का मतलब होता है शॉर्टकट में पढ़ने में कठिनाई। शिक्षण त्रिआयामी, जॉन डीवी के अनुसार विषय वस्तु छात्र अध्यापक। शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर। पहले ज्ञात चीजों को दिखाना है, उसके बाद अज्ञात चीजों को, उसके बाद मूर्त चीजों को पेश करना है जो सामने दिखता है। उसके बाद जैसे मैथ है, पहले हम लोग जोड़ से पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए 4 एप्पल रख दिए और उसको जोड़ने के लिए सिखा दिए। उसके बाद आगे जाकर उसे अमूर्त चीजों के प्रति भी समझ लेगा, नंबर लिखने पर भी। सरल से जटिल, पहले किसी सरल चीज को बताना है, उसके बाद जटिल। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री, चार्ट, श्रव्य सामग्री, रेडियो, विजुअल। दृश्य बाधित बच्चों के लिए हम लोग रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, उसके बाद क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप। दृश्य सामग्री में हो जाएगा चार्ट पेपर, ये सब श्रव्य सामग्री में हो जाएगा रेडियो, केवल सुनने वाला काम। दृश्य श्रव्य सामग्री में हो जाएगा टीवी, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और क्रिया सहायक विधि में हो जाएगा फील्ड ट्रिप, जैसे घूमने जाना। और ये तो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारी सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य। दृश्य सामग्री, श्याम पट जिसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कहते हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक, किताब, चार्ट जो फोटो रहता है चार्ट पेपर वाला, उसका मानचित्र जैसे इंडिया का मैप, ये सब। श्रव्य सामग्री जिसमें हो जाएगा रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, ट्रैप रिकॉर्डर। एम्पलीफायर
दृश्य सामग्री, फिल्म प्रोजेक्ट, टेलीविज़न, चलचित्र। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्यान का भ्रमण करना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है? जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया। छात्रों की समस्या को दूर करना। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचानकर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। मूल्यांकन, आकलन एवं मापन। आकलन में यह देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मापन में यह देखते हैं कि बच्चे में कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन व मूल्यांकन का हिस्सा है। आकलन जो है मूल्यांकन का हिस्सा है। निदानात्मक परीक्षण, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसे छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानने ही निदान कहलाता है। उनको सीखने में कहाँ दिक्कत हो रही है या किसी चीज़ को बनाने में उन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, इस चीज़ को देखकर और निदान करता है, मतलब उनको बताता है। उपचारात्मक शिक्षण। जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है जो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया। दक्षता परीक्षा। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता का परिणत स्तर कितना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, इतना ही है। चलिए थोड़ा सा ही बचा हुआ है, छोटा छोटा पॉइंट है। अभिरुचि परीक्षा। इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखते हैं अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्ण ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उनकी पाठ्य क्षमता का आकलन या उनके भाषा प्रयोग की क्षमता या आकलन, उनकी लेखन क्षमता का आकलन या उनकी बोलने की क्षमता का आकलन। तो इसमें हो जाएगा बी, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। मुख्य कौशल: सुनना, बोलना, पूर्ण बलन, बोलना और लिखना।
बहुभाषिकता। एनसीएफ बहुभाषिकता को स्वाभाविक मानता है। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुभाषिक हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। पाठ्य पुस्तक। कई साधनों में से एक संसाधन, लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। त्रिसूत्र 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। ये पहली भाषा के रूप में मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्य में कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी को, और हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। चलिए खत्म हो गया। अब बच गया है मैथ। इसके बाद आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा। सभी लोगों से अनुरोध है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो भी आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, बाय।